अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दाल माश और वो भी चिकन के साथ। तो उसके लिए मैंने ली 2 कप दाल और उसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया। तो ये देखिए भिगोने के बाद ये इतनी नरम हो जाती है कि आराम से टूट जाती है। अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी और दाल बॉईल करके रख लूँगी। तो दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। तो साथ साथ हम चिकन रेडी करते हैं। तो पैन में मैंने डाला है आधा कप ऑयल और एक बड़े साइज़ की प्याज डाल दी है और इसे करेंगे हम लाइट ब्राउन और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की बनने वाली है। तो दाल माश के साथ चिकन एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसे ही प्याज हल्के से लाइट ब्राउन हुए इसमें डाल दिए हैं 3 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के। अब इसे भी थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन करेंगे और इसके साथ डाल देंगे हम चिकन। तो चिकन मैं लेके आई थी 1 किलो है, इसे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो इसे मैंने सिरके में पहले भिगो दिया ताकि चिकन की एक तो स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से वॉश हो जाए। तो ये ज़रूर किया करें, आधे घंटे के लिए चिकन को ज़रूर भिगो दिया करें। तो लहसुन अदरक के साथ इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक और प्याज के साथ भूनने से ये होता है कि इसकी जो भी स्मेल हल्की फुल्की रह भी जाए तो वो भी ख़त्म हो जाती है। जब चिकन हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है और आधा चम्मच इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर के डाले हैं। 2 से 3 चम्मच पानी डाल के मसालों की हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। चिकन को पहले थोड़ा भूनना ज़रूरी है, उसको हल्का सा कलर आए तो उसके बाद आपने मसाले डालने हैं और मसाले डालने के साथ ही 1 से 2 चम्मच पानी डाल के मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो 2-3 बार पानी डाल के मसाले ज़रूर भून लें। तो जैसे ही मसाले हम भून लेंगे तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और साथ ही यहाँ डाल देंगे 1 चम्मच कढ़ाई मसाला। ये ज़रूर डालिएगा, चाहे तो आप कौरमा मसाला डाल लें या कढ़ाई मसाला डाल लें, क्योंकि चिकन यहाँ 1 किलो से ज़्यादा है और दाल माश भी है वो भी आधा किलो है। तो दोनों को मिला के मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसके बाद डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे और उसका पेस्ट बना लिया। सारी चीज़ें ये मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया चिकन भी है और दाल माश भी है, दोनों चीज़ों को मिला के 1.5 किलो बनती हैं। इसीलिए मसाले और टमाटर ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अब इसे करेंगे हम मिक्स और टमाटर का पानी हम ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। इतनी देर में चिकन भी जो है वो काफ़ी हद तक कुक हो जाएगा। तो इसे हम कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए ऑयल जो है वो अलग से हो गया है, टमाटर का जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। मज़ीद हम इसे भून लेंगे टमाटर के पानी में ही। अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हल्का फुल्का पानी इसमें है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही। इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है, दही से ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। अब फिर से हम इसे मिक्स करेंगे, दही भी आपको पता है पानी छोड़ देगी। तो मज़ीद हम इसे मिक्स करके और थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें दही और टमाटर दोनों का पानी ही ड्राई कर लेंगे। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि ये भी आप जब दावतों में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बिल्कुल ये डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखें जैसे ही सारा पानी ड्राई हुआ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे जुलियन कट काट के और यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और उसके बाद दोबारा से इसे मिक्स करेंगे। इस जगह पे डालने से ये होगा क्योंकि हम भुनाई कर रहे हैं तो इससे इन चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा। तो भुनाई के टाइम पे ये डाल के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। तो ये देखें हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अब जैसे ही ये मिक्स हो जाए उसके बाद जो दाल हमने उबाल ली थी, ये देखिए दाल मैंने अच्छी तरह से उबाल ली और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब उबली हुई दाल माश हम इसमें डाल देंगे। साथ वाले चूल्हे पे ही मैंने रखी हुई थी उबालने के लिए, इसीलिए मैंने ये स्पाइडर ले लिया है और इससे सारी दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसे भी हम कर देंगे मिक्स और अच्छी तरह से दाल की भी भुनाई करनी है क्योंकि दाल में अभी कोई भी फ्लेवर नहीं है, दाल अभी फीकी है। तो थोड़ा सा पहले आपने इसे भूनना है चिकन के साथ ही और इसकी भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब आपको लगेगा कि ऑयल सेपरेट हो गया, जो कि देखिए अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे तो इसमें दाल डालते हुए जो हल्का फुल्का पानी भी मिक्स हुआ है वो सब ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अभी आप गौर से देखें तो ये सारा ऑयल आपको साइडों पे नज़र आएगा और इसमें
पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो दाल को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। दाल और चिकन यहाँ पे अच्छे से दोनों गले हुए हैं। बस अब हमने इसकी थोड़ी-सी ग्रेवी बनानी है, बिल्कुल ड्राई नहीं रखना। जब हम भून लेंगे तो 1 ग्लास पानी डाल देंगे। अब इसे हम कर देंगे मिक्स और उसके बाद फिर हम इसे थोड़ा-सा उबलने देंगे। जैसे ही ये पानी उबलेगा, हम दोबारा से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे, ताकि ये जो पानी डाला है ये थोड़ा मिक्स हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए और उसके बाद ग्रेवी इसकी बन जाए। लेकिन अगर आपको थोड़ी ड्राई रखनी हो तो आप आधा ग्लास पानी डाल दीजिएगा। मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने 1 ग्लास डाला है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए सारा रोगन जो है वो ऊपर आ चुका है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। तो दाल, माश और चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। मैंने इस तरह से ग्रेवी वाली थोड़ी-सी रखी है, आप इसे ड्राई भी रख सकते हैं। ये दोनों तरह से ही खाई जाती है और दोनों तरह से ही बहुत ही मज़े की भी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगेगी तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। तो बिल्कुल एंड में हम सर्व करने से पहले थोड़ी-सी हरी मिर्च काट के डाल देंगे और थोड़ी-सी अदरक और हरा धनिया फिर से डाल देंगे, ताकि हम इसे सर्व कर सकें। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी दाल, माश और चिकन की रेसिपी। तो आएँगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।